दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से डरते हुए कहा, जानू मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, पिछले महीने मेरी सगाई हो गई है, मुझे माफ करना। लड़का बोला, अरे पगली इतनी सी बात, आज मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने बीबी और उसकी माँ से मिलवाता हूँ। एक शमशान में 4 खोपड़ी पड़ी थी, कुत्ते 3 को चाट रहे थे, एक को नहीं चाट रहे थे। एक सियार वहाँ आता है और कुत्तों से पूछता है, तुम 3 खोपड़ी को चाट रहे हो और एक को क्यों नहीं? कुत्तों ने कहा, यह शादीशुदा की खोपड़ी है, बीबी पहले ही चाट चुकी है। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर बोला आपका पैर खराब हो गए हैं। लड़की बोली, क्या ये सही नहीं होंगे? डॉक्टर बोला, नहीं, इसको काटना पड़ेगा। लड़की बोली, ओ नो, अब मैं क्या करूँगी? डॉक्टर बोला, धीरज रखिए, ईश्वर सब ठीक करेगा। लड़की बोली, अरे मुझे उसकी टेंशन नहीं है, दरअसल मैंने कल ही नई सैंडल खरीदी है और उस दुकान पर लिखा था बिका माल वापस नहीं होगा। अब डॉक्टर बेहोश। एक पति सिर्फ 7वीं मंजिल का फ्लैट ढूंढने निकला, पर पट्टी डीलर ने उससे पूछा, आप ये अच्छा खासा ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट सस्ते में खरीद सकते हैं, फिर आप 7वीं मंजिल पर क्यों रहना चाहते हैं? पति ने खुलासा किया, दरअसल मेरी पत्नी को जब भी गुस्सा आता है तो वह फौरन खिड़की से कूदकर मायके चली जाती है। बहू रोए जा रही थी, सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी रो क्यों रही हो? बहू बोली, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू बोली, क्या मेरी आंखें मेढकी की तरह है? सास बोली, नहीं तो। बहू बोली, क्या मेरी नाक पकौड़े जैसी है? सास बोली, नहीं। बहू बोली, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास बोली, नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। बहू बोली, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो अपनी सास जैसी दिखती है? अब सास बेहोश। एक गुब्बारे वाले की दुकान के बाहर लिखा था, अगर अपने बच्चों को गुब्बारा नहीं दिला सकते तो सही वक्त पर गुब्बारा लगा लेते। एक लड़की की आंख का ऑपरेशन हो रहा था। लड़की ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड को अंदर बुला लो। डॉक्टर बोला, घबराइए नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बहुत शरीफ हूँ। लड़की बोली, ये बात नहीं है, आपकी नर्स बाहर अकेली है और मेरा बॉयफ्रेंड बहुत कमीना है। महिला बोली, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशिया पर पर्ची चिपका दे। डॉक्टर बोला, अरे इसकी क्या जरूरत है? महिला बोली, नहीं डॉक्टर साहब, आप बस पर्चियाँ चिपका दीजिए। डॉक्टर बोला, ठीक है, परंतु क्यों? महिला बोली, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए और कौन सी कुत्ते के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। अब डॉक्टर बेहोश। किसी गांव में एक लड़का लड़की का अफेयर चल रहा था, जिसका उस लड़के के घर वालों को भी पता चल गया। घर वालों ने उसे समझाया कि यह सब चक्कर छोड़ दे,
कल को अगर लड़की के घर वालों को पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा होगी। घर वाले लड़के को बार बार समझाते रहे, मगर चूंकि लड़की भी लड़के का भरपूर साथ दे रही थी, इसलिए वो एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। उस पर इश्क का भूत जो सवार था। कुछ दिन बाद यह बात लड़की के घर वालों को भी पता चल गई और एक दिन उन्होंने लड़के को पकड़कर उसकी खूब धुनाई दी, टांगे तोड़ दिए। फिर उसके घर वालों को संदेश भिजवाया कि अपने लाडले को उठाकर ले जाओ। घर वालों ने उसे वहां से उठाया, हॉस्पिटल ले गए और इलाज शुरू कराया। कई दिनों इलाज के बाद जब लड़का कुछ सुनने और बोलने लायक हुआ तो बड़ी बहन ने उससे कहा कि कितना वक्त हो गया हम तुम्हें समझाते रहे, यह सब छोड़ दो, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। मगर तुम हमारे लाख समझाने के बावजूद भी नहीं माने। बहन और बाकी घर वालों की सारी बातें सुनकर लड़के ने बहुत गजब की बात बोली। आप लोगों ने मुझे उस तरह समझाया ही नहीं जिस तरह लड़की के घर वालों ने समझाया है। अब यह सुनकर सभी बेहोश हो गए। सच में यार, लड़का बहुत अच्छा कहा था। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दो यार। वाह मोदी जी वाह। एक औरत सड़क पर गोद में अपने बच्चे को लेकर रोए जा रही थी। एक मरवाड़ी ने उसे रोक कर उसके रोने का कारण पूछा। औरत बोली, बच्चा बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं है। मरवाड़ी सेठ ने जेब से 1000 का नोट दिया और कहा कि जाओ जाकर दवा करवाओ और बच्चे के लिए फ्रूट और दूध भी ले लेना, बाकी जो बचे मुझे ला कर लौटा देना, यहीं खड़ा हूँ मैं। थोड़ी देर बाद औरत आई और 800 रुपये लौटाती हुई बोली कि 100 रुपया डॉक्टर ने लिए, 80 के फ्रूट और 20 रुपये का दूध आया। मरवाड़ी सेठ खुश हुआ और सोचने लगा कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। डॉक्टर को फीस भी मिल गई, बच्चे को दवा, दूध और फ्रूट भी मिल गए और मेरा नकली नोट भी चल गया। एक शादी समारोह चल रहा था। सरपंच ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, यदि किसी को इस शादी पर आपत्ति है तो अभी ही कहे। शादी होने के बाद कोई मसला होता है तो दोनों की जिंदगी का सवाल है। जिसे भी कुछ कहना है सामने आकर कहे। तभी बारातियों में से पीछे खड़ी एक सुंदर युवती गोद में बच्चा लिए आगे आई। अब पूरे मंडप में कुसुर पुसुर शुरू होने लगी। स्टेज पर खड़ी दुल्हन ने दूल्हे को तमाचा जड़ दिया। दुल्हन का बाप बंदूक लाने दौड़ पड़ा। दुल्हन की माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। अफरा तफरी मच गई। तभी सरपंच ने उस युवती से पूछा, आपको क्या प्रॉब्लम है? युवती बोली, जी वो पीछे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए आगे आई हूँ। अब सरपंच जी बेहोश। काका एक बार वोट डालकर बाहर आए और पोलिंग एजेंट से पूछा, तेरी काकी वोट डालने गई थी क्या? एजेंट ने लिस्ट चेक करके कहा, जी काका वो वोट डालकर गई। काका भरे गले से बोले, जल्दी आता तो शायद मिल जाती। पोलिंग एजेंट बोला, क्यों काका आप साथ नहीं रहते क्या? काका बोला, बेटा उसे मरे हुए 15 साल हो गए, हर बार वोट डालने आती है पर मिलती नहीं। यह सुनकर एजेंट आज तक बेहोश है। दो गांव की महिलाएं आपस में बात कर रही थी।
पहली बोली, बहन ये बताओ कि हस्बैंड क्या होता है। दूसरी महिला बोली, बहन ये अजीब तरह का बैंड होता है जो केवल घर के बेलन से ही बजाया जाता है। इसको बजाने का आनंद केवल शादीशुदा औरतें ही ले सकती है और इस बैंड की अच्छाई ये होती है, इसे जितना बजाओगी उतना ही मधुर धुन निकलेगा और धुन केवल घर के अंदर ही रहेगा। मजे की बात तो यह है कि इसे कितना भी बजाओ ये हंसता ही रहता है। यह ऐसा बैंड है इसलिए इसे हस्बैंड कहते हैं। एक आदमी सड़क पर बेहोश हो गया। उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे होश में लाने के लिए सलाहें देने लगा। भीड़ में से एक बुढ़िया बोली, बेचारे को थोड़ी ब्रांडी दे दो। कोई बोला, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, इसे ब्रांडी दो। बुढ़िया फिर बोली, इसे पंखा करो। कोई बोला, इसे ब्रांडी दो। बुढ़िया फिर बोली, इसे अस्पताल ले जाओ। किसी ने कहा, इसे ब्रांडी दो। बुढ़िया फिर बोली। तभी बेहोश पड़ा आदमी उठकर बैठ गया और जोर से चिल्लाया, आप सब लोग अपनी बकवास बंद कीजिए और उस बेचारी बुढ़िया की भी तो कोई सुन लो।